प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2022 अप्रैल 17 तारीख आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति कर सके, आराधना कर सके। हालेलुया। इसलिए हम दिल से धन्यवाद करें। हालेलुया, स्तुति करें। आमेन। क्योंकि हमारा परमेश्वर स्तुति के योग्य है। उन्होंने हमें पिछले पूरे दिन हमें हाथों के पुतली के समान, आंखों के पुतली के समान हमें संभाले रखा, हमें अच्छी नींद दी। हालेलुया। प्रभु ने हमें संभाले रखा, उसके लिए हम धन्यवाद दे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमें आज के दिन जगाया, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु, आपकी आराधना, आपकी स्तुति करने का आपने जो हमें मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रभु, आज आप हमें हाथ पकड़ कर चलाते हैं, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। आप हमारे आगे, आप हमारे पीछे, आपने हमें चारों तरफ से हमें घेर रखा है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। आज के दिन आप हमें अपनी अगुवाई से, अपने आलोचना से आप हमें चलाते हैं। आपकी उस कृपा के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपकी विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद। आप कभी बदलते नहीं है, उसके लिए धन्यवाद। पिता, हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद। आपकी करुणा के लिए धन्यवाद, आपके प्यार के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता। हालेलुया, हालेलुया। जिसे संगीतकार भजन संहिता 27 के पहले वचनों में कहते हैं, 57 के, कि यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरा जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। हालेलुया। और 14वां वचन कहता है कि एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी की यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। और 14वां वचन कहता है कि यहोवा की बाट जोता रहे, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा की बाट जोता रहे। हालेलुया। हम परमेश्वर पर अपना भरोसा रखें। मेरे प्रिय लोग, हम ना ही अपने कंपनी में या अपने प्रियजनों में, अपने परिवार में या किसी व्यक्ति में या किसी भी इंसान या किसी भी चीज पे ना भरोसा रखें, लेकिन परमेश्वर पर हम अपना भरोसा रखें, उन्हीं की हम बात जोते रहे। हालेलुया, आमेन। आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। आपने पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला, सुरक्षित रखा, उसके लिए धन्यवाद। अच्छी नींद दी आपने, हमें आशीषित करके आपने आज का दिन आपने हमें जगाया, उसके लिए धन्यवाद पिता। पिता, ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को आपके हाथों समर्पित करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हर एक जरूरतों को आप पूरा करते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। इनके जीवन में कोई भी विषय में ये भार से है, तो यीशु मसीह के नाम से आपकी कृपा वहां पर प्रवर्तित हो पिता। हालेलुया। इनके परिवार को हम आशीषित करते हैं, इनके प्रार्थना विषयों में आपका उत्तर आ रहा है, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। आज के दिन उनके विषयों में जो भी प्रयास से वो गुजर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से उनके लिए उत्तर मिले। हालेलुया। पिता, जो भी रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हर एक रोग के बंधन टूट जाए। हालेलुया। धन्यवाद पिता, आपने ऐसा किया, उसके लिए धन्यवाद। जिनको भी उनके कानों में जो फ्लूइड के बढ़ने से या कम होने से जो भी बैलेंस में परेशानी हो गई है, यीशु मसीह के नाम से उसमें से उनको छुटकारा मिले, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। जो भी दंपतियों को बच्चे नहीं है, पिता आप उनको आशीषित करें, अद्भुत तरीके से रास्ता खोल दे प्रभु। आप उनको आशीषित कर रहे, उसके लिए धन्यवाद पिता। प्रभु, ब्लड प्रेशर यीशु मसीह के नाम से नॉर्मल हो जाए, सबके ब्लड शुगर लेवल सबके नॉर्मल हो जाए। हालेलुया। पिता, आपने ऐसा किया, उसके लिए धन्यवाद। जो भी विश्वास करते हैं, आपका स्वर्गीय आरोग्य वहां पर प्रवर्तित हो प्रभु। आपका स्वर्गीय आरोग्य उनके जीवन में चंगाई प्रवर्तित हो। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद। जो भी पारिवारिक जीवन में जो भी परेशानियां हैं, वो सब दूर हो जाए और आप उनको स्थिर करें। और आर्थिक विषय में जो भार से है, आप उनके लिए रास्ता खोले। काम के विषय में जो भार से है, आप उनके लिए रास्ता खोले। हम प्रार्थना करते हैं, आज के दिन आप हमें हाथ पकड़ कर चलाते हैं। आपकी कृपा के लिए धन्यवाद, आपके प्यार के लिए धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु, कल की जो मीटिंग है उसको भी आप आशीषित करते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपके दया के लिए हम धन्यवाद
धन्यवाद करते हैं। आपके भरपूरी से आप हमें चलाते हैं, आपकी सुरक्षा हमारे ऊपर है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। कल की मीटिंग को भी आप आशीषित करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। आपकी उपस्थिति बनी रहेगी, उसके लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा पिता आपको ही देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर की बड़ी कृपा और समाधान आपके जीवन में और भी बढ़ते जाए, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है, स्तुति के योग्य है। हालेलुया। और हम ज़रूर याद रखें कि हम इन दिनों में जो सीख रहे हैं शाम की मीटिंग में, कि कैसे हम सुपरनैचुरल लाइफ को एक्टिवेट करें। और याद रखें आने वाले हफ्तों में जो है हमारा जो प्रार्थना और उपवास का समय रहेगा, तो आप आज से ही प्रार्थना करें, जो शनिवार से जो प्रार्थना और उपवास का समय रहेगा। हालेलुया। आइए ध्यान देंगे वचन की और लूका की किताब 24 का 6वां वचन और मत्ती सुसमाचार का 28वां वचन भी हम पढ़ेंगे। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ लिखा गया है, वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा है, स्मरण करो। आमेन। हालेलुया। और यही चीज़ हम मत्ती सुसमाचार के 28 में भी हम पढ़ते हैं, क्या कि हमारा परमेश्वर वहाँ पर नहीं है, और जैसे उन्होंने कहा वैसे ही हुआ। 6 में लिखा है, वह यहाँ नहीं है परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ वह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। हालेलुया। हम जानते हैं हमारा परमेश्वर 2000 साल पहले वो हमारा परमेश्वर मरकर जी उठा। हालेलुया। जैसे कि हम गीतकार से भी कितने सारे गीत सुनते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है वो जी उठा है। हालेलुया। यीशु जो क्रूस पर चढ़ाया गया था, वो क्या परमेश्वर ने क्रूस पर चढ़ने के बाद, उनकी मृत्यु के बाद जब उनको गाड़ा गया था, वहां से वो तीसरे दिन जी उठे। हालेलुया। आमेन। इसलिए हम परमेश्वर की महिमा करें कि हमारा प्रभु जी उठा है। हालेलुया। हम जानते हैं काफी सारे लोग हैं जो आज के दिन जो कब्र में सो रहे हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर जैसे जी उठा वैसे ही हम भी जी उठेंगे। ये हमारी सबसे बड़ी आशा है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारे लिए वो मरा और हमारे लिए वो जी उठा ताकि हम भी उनके साथ जी सके। हालेलुया। इसलिए हमारी सबसे बड़ी आशा यही है कि हमारा परमेश्वर हमें अपने साथ जी उठाएगा। हालेलुया। इसलिए सबका जब कब्र बंद है तो हमारा परमेश्वर का कब्र ही है जो खुला हुआ है, क्योंकि उन्होंने शैतान के हर एक पद्धति को उन्होंने गाड़ दिया, उन्होंने खत्म कर दिया, भस्म कर दिया, और वो जी उठा। हालेलुया। जो जी उठा परमेश्वर, जो जिंदा यीशु मसीह है, वो हमारे जीवन का सबसे बड़ा बुनियाद है। हालेलुया। हमारे विश्वास का बुनियाद हमारे यीशु मसीह का जी उठने का है। हालेलुया। अगर हम पहले कुरिन्थियों के किताब में अगर हम 15 अध्याय में हम देखें तो उसमें क्या लिखा गया है कि हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, कि जिसे तुमने अंगीकार किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। हालेलुया। और लिखा गया है कि उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। मतलब अगर यीशु मसीह जी उठा है करके अगर हम विश्वास नहीं करते, जैसे 3रा वचन कहता है 4वें वचन में भी कि इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। हालेलुया। और जैसे परमेश्वर ने कहा वैसे ही हुआ है यहाँ पर मेरे प्रिय लोग, कि वो जब वो जीवित थे तभी उन्होंने कहा था कि उनकी मृत्यु होगी और वो तीसरे दिन जी उठेंगे, और वैसे ही यहाँ पर पूरा होते हुए हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे पापों के लिए मरा और गाड़ा गया और वो तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। इसलिए जब हम उद्धार जब पाते हैं, जब यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, उसके बाद हम परमेश्वर के साथ हमारे पापों से हमें छुटकारा मिलने के लिए हम परमेश्वर
परमेश्वर के साथ हम बपतिस्मा में हम गाड़ते हैं अपने पुराने जीवन को, और यीशु मसीह के साथ हम वापस जी उठते हैं और वहां से हमारा अनंत जीवन शुरुआत होता है। हालेलुया। अब उसके बाद हमारे ऊपर मृत्यु का कोई भी शक्ति नहीं है। अब हम अनंत जीवन में हमने प्रवेश कर लिया है। हालेलुया। हमारा जो शरीर है उसी में से रूपांतरण होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमेशा हमेशा के लिए अब जीवित है। तो हम अब जब यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो उनके साथ हमेशा हमेशा के लिए हमने जीवन पा लिया है। रोमियो की किताब 6 में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह के साथ मिलने के लिए हम सब जिसने यीशु मसीह के उस बपतिस्मा में भागी हुए हैं, तो हमें भी वो अनंत जीवन हमेशा हमेशा के लिए मिलता है। हालेलुया। इसलिए हमें वो बपतिस्मा में परमेश्वर के साथ हमें भागी होना जरूरी है, वो अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए। हालेलुया। जैसे हमारा परमेश्वर जैसे 4वां वचन में कहता है कि सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। हालेलुया। तो हमें ये नया जीवन जो हमें मिला है उसमें अब हमें जीना है। हमारा परमेश्वर जो जी उठा है वही हमारे विश्वास का बुनियाद है। यीशु मसीह के जी उठने के कारण हमें धार्मिकता मिली है। यीशु मसीह के जी उठने के कारण हमें बोध मिला कि हमारा पाप अब हमसे दूर हो गया है। यह हमारी किसी खूबी से नहीं, लेकिन यीशु मसीह ने जो अपना बलिदान क्रूस पर दिया। हालेलुया। और इसलिए यीशु मसीह में जो है उनमें से किसी को भी अब कोई भी शिक्षा नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें पापों से छुटकारा दिया है। हालेलुया। और अब हम जो नया जीवन हमें जो यीशु मसीह में मिला है, जो बपतिस्मा में हम उनके भागी होकर हम जो उनके साथ जो हमें नया जीवन उनकी महिमा में जो हमें मिला है, हालेलुया, अब वो अनंत जीवन के हमने भागी हो गए हैं। हालेलुया। जैसे कि यीशु मसीह ने कहा था जो वचन है वो पूरा हुआ है, तो वो जरूर आपके जीवन में भी पूरा होगा। जो भी उन्होंने वादा दी है वो पूरा होगा। वो उनकी मृत्यु से पहले ही उन्होंने कहा था कि वो मारे जाएंगे और वो तीसरे दिन जी उठेंगे, तो वही चीज हमारे जीवन में भी पूरा होगा। जो भी वादा है आप को परमेश्वर ने दिया है वो पूरा करेंगे। परमेश्वर ने जो वादा दिया कि वो जल्द आएंगे, तो वो जरूर पूरा होगा। हमारा राजाओं का राजा जल्द आएगा और उसके लिए हमें तैयारी के साथ हमें बैठना है। और हमारा जो बाट जोना जो है वो कभी भी वो टूटेगा नहीं। हालेलुया। हमारी आशा जरूर परमेश्वर पूरा करेंगे। जो भी हमारी इच्छा है वो परमेश्वर पूरा करने वाला प्रभु है। इसलिए परमेश्वर के जी उठने का जो शक्ति है वो आप सबके जीवन में यीशु मसीह के नाम से प्रवर्तित हो। जो मरे हुओं में से जी उठाने वाला जो आत्मा है वो हम में वास करता है, उसके लिए धन्यवाद दे। परमेश्वर में जो जी उठने का हमें जो जिलाने का जो शक्ति है वो आप सबको परमेश्वर में और आगे बढ़ाए। हालेलुया। और मेरे साथ यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे और हम उनकी महिमा को प्रकट करेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड वी आर हाईली फेवर्ड। परमेश्वर के जी उठने के उस शक्ति में हम नए जीवन में हम आगे बढ़े। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आज से आशीष दे।